This video is for educational and informational purposes only. नमस्कार। आज हम फिर किडनी रोग के विषय में बात कर रहे हैं। जैसे सामान्य रूप से कहा जाता है किडनी जैसा गंभीर रोग इलाज है, उसी संदर्भ में जब किडनी फेलियर के उपचार की बात आती है तो एलोपैथी पद्धति में इसे एक असाध्य रोग मान लिया जाता है। एलोपैथी में इसका प्रमुख इलाज या उपचार डायलिसिस और बाद डायलिसिस मशीन अब आपके खून को साफ कर रही है। कितनी देर चलेगा? करीब 4 घंटे। अगर आपको चक्कर या जी मिचलाए तो बताएं। ठीक है, समझ गया। में आवश्यकता पड़ने पर किडनी ट्रांसप्लांट माना जाता है। हम किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी के बीच में हैं। सर्जन रोगग्रस्त किडनी को हटाने की तैयारी कर रहे हैं। रोगग्रस्त किडनी सफलतापूर्वक हटा दी गई है। अब धमनियों और नसों को सिलाई से जोड़ दो। अब घाव को बंद किया जा रहा है। यदि कोई मरीज केवल एलोपैथिक उपचार पर निर्भर रहता है तो उसके जीवन की गुणवत्ता में वास्तविक सुधार की संभावनाएं कम हो जाती हैं या सीमित हो जाती हैं। इसके विपरीत अगर हम आयुर्वेद की बात करें, आयुर्वेद चिकित्सा में किडनी रोग के उपचार का एक अलग ही दृष्टिकोण है। हमारे महर्षि चरक ने हजारों वर्ष पूर्व मूत्रकात, मूत्रकृच्छ्र, मूत्र रोग आदि के अंतर्गत किडनी रोग के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। उसी सिद्धांत के आधार पर आयुर्वेद में किडनी फेलियर के मरीजों का उपचार किया जाता है। व्यवहारिक रूप से देखा जाता है कि जब पहली बार मरीज डॉक्टर के पास आता है तब उसकी किडनी लगभग 80 से 90% क्षतिग्रस्त हो चुकी होती है। किडनी एक ऐसा अंग है जो बहुत कम कार्यक्षमता होने पर भी शरीर को सामान्य रूप से चलाता रहता है। इसीलिए मरीज को शुरुआती लक्षणों में किडनी के खराब हो जाने का पता नहीं लगता। मरीज को इसका कोई स्पष्ट एहसास नहीं होता। जब पहली बार क्रेटिनिन बढ़ने लगता है तो हल्की कमजोरी, थकान आदि जो लक्षण महसूस होते हैं, तब जाकर व्यक्ति को पता चलता है कि उसकी किडनी खराब हो चुकी है और उस समय तक क्रेटिनिन की मात्रा 10, 11, 12 आदि तक पहुंच चुकी होती है। जब ऐसी स्थिति में मरीज चला जाता है तो मानसिक रूप से केवल यही चाहता है कि उसका क्रेटिनिन लेवल कम हो जाए, लेकिन क्रेटिनिन कम हो जाना इस बीमारी का इलाज नहीं है। यदि ऐसा होता तो व्यक्ति जब डायलिसिस कराता है तो डायलिसिस के बाद क्रेटिनिन कम हो जाता है। अगर ऐसा होता तो दोबारा डायलिसिस कराने की ज़रूरत ना पड़ती। डायलिसिस से क्रेटिनिन अस्थायी रूप से कम हो जाता है, लेकिन बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं होती और व्यक्ति सामान्य नहीं होता। उसे फिर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। असल समस्या किडनी की कार्यतम जो इकाई है, जो किडनी की कार्य करने की क्षमता है, जिसे नेफ्रॉन्स कहा जाता है, वह काम नहीं करती। ये नेफ्रॉन्स पूरी तरह नष्ट नहीं होते बल्कि निष्क्रिय हो जाते हैं या सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, जिसे फंक्शनली डेड कहा जाता है, ना कि पूरी तरह मृत। निष्क्रिय नेफ्रॉन्स का सही औषधियों के साथ उपचार किया जाए तो धीरे धीरे जैसे क्रिया हो जाते हैं और किडनी को खोई हुई कार्यक्षमता वापस मिल जाती है। आयुर्वेद उपचार का उद्देश्य भी यही है कि व्यक्ति को ऐसी जड़ी बूटियां दी जाए, औषधियां दी जाए, जिससे इस नेफ्रॉन्स को रिपेयर किया जाए। जब हमारी किडनी के नेफ्रॉन कमजोर पड़ने लगते हैं तब शरीर में विषैले तत्व जमा होने लगते हैं। लेकिन प्रकृति ने हमें दिया है आयुर्वेद,
एक प्राचीन विज्ञान। जब औषधीय जड़ी बूटियां रक्त प्रवाह के साथ किडनी तक पहुंचती हैं, तो वे प्रक्रिया फिर से सक्रिय होने लगती है। शुद्ध रक्त पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार करता है। प्रकृति की शक्ति, विज्ञान के साथ। आयुर्वेदिक दवा के कण क्षतिग्रस्त नेफ्रॉन तक पहुंचते हैं। ये कण सूजन को कम करते हैं और कोशिकाओं की मरम्मत शुरू करते हैं। नलिकाओं की परत चिकनी हो जाती है और फिल्ट्रेशन बहाल हो जाती है। नेफ्रॉन अब पूरी तरह कार्यात्मक है और किडनी की कार्य क्षमता वापस आ जाए। इसी प्रक्रिया के सुधार को धीरे धीरे औषधियों के द्वारा सुधारा जाता है और इसी नेफ्रॉन्स की रिपेयर की जाती है ताकि किडनी की कार्य क्षमता वापस आ सके और धीरे धीरे किडनी 80, 70, फिर 60, फिर 50 आदि होते होते सामान्य रूप में अपना कार्य करती है। तो व्यक्ति बिना किसी डायलिसिस और दवाओं के अच्छी जीवन शैली जी सकता है। किडनी एक ऐसा अंग है जो 80% खराब हो जाने के बावजूद भी अपना कार्य करती है। अगर औषधियों के द्वारा, आयुर्वेद उपचार के द्वारा जब ये 80 से 70, 60 होती हुई 50% भी काम करने लगती है, तो भी शरीर की कार्य क्षमता को संतुलित रखती है और सामान्य जीवन व्यक्ति जी सकता है। उसको दवाओं की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती। और आयुर्वेद इसी सिद्धांत को मानकर इसका उपचार करता है कि मरीज की रिपोर्ट नहीं, बल्कि उसकी संपूर्ण किडनी फंक्शन को बेहतर बनाया जाए। आयुर्वेद चिकित्सा का मूल उद्देश्य भी यही है कि शरीर को कुदरती तरीके से चलाया जाए और किडनी की खोई हुई जो कार्य क्षमता है उसे वापस लाया जा सके और मरीज को एक स्वस्थ, निरोग और बेहतर जीवन जीने योग्य बनाया जा सके। अगर आप इस विषय में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे संन्यास आश्रम डेरा डिग्गी वाला बहमन दीवाना में आ सकते हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएं। फिर मिलते हैं इसी विषय के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए डेरा दिग्गीवाला, गांव बेहमान दीवाना, जिला बठिंडा, पंजाब से संपर्क करें।